हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रेलवे टेक्नीशियन सुभाष। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे टेक्नीशियन थर्ड से एसएससी आप कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कितने दिन पे प्रमोशन होगा आपका, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एग्जाम होगा कि नहीं, तो कितना नंबर का एग्जाम होता है, क्या ग्रेड पे होगा, किस लेवल का जॉब होता है, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जिस समय टेक्नीशियन थर्ड पे आप ज्वाइन करिएगा, उसके बाद आपका 6 मंथ का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। 6 मंथ का। तो यह टाइम पीरियड में गिनती नहीं होता है जो ट्रेनिंग होता है। आपका ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपका सर्विस 2 साल का पूरा होना चाहिए। कितने साल का? 2 साल का सर्विस आपको पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप टेक्नीशियन 2 के लिए आप एलिजिबल हो जाइएगा। समझ गए? तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगा, तो या आप पीसीएम या फिर आप आईटीआई से आप इसका क्वालिफिकेशन चाहिए, या तो पीसीएम या तो फिर आईटीआई होना चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो क्या इसके लिए एग्जाम होता है? तो इसके लिए आपका AWM और एसएससी आपका एग्जाम लेते हैं। इसके बारे में है ना, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो कितने नंबर का एग्जाम होता है? तो यह 100 नंबर का एग्जाम होता है। आपका एग्जाम नहीं, इंटरव्यू होता है। समझ गए? यह किस ग्रेड पे का होता है? तो एस 4600 पे होता है। पे ग्रेड कितना? 4600 पर। और एसएससी का होता है वह लेवल 7 का जॉब होता है। आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। आप टेक्नीशियन थर्ड पे आप ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उसके बाद आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। तो ट्रेनिंग पीरियड आपको गिनती नहीं होता है। ट्रेनिंग पीरियड के छोड़ करके 2 साल को आपका सर्विस पूरा होना चाहिए। कितने साल? 2 साल का सर्विस पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप टेक्नीशियन 2 के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो उसमें आपका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? एग्जाम नहीं होता, इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू कौन कौन लेते हैं? AWM और आपका एसएससी इंटरव्यू लेते हैं। समझ गए? AWM 40 नंबर का लेते हैं और एसएससी 60 नंबर का लेते हैं। क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप टेक्नीशियन 2 में 2 साल आप सर्विस पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद आप टेक्नीशियन 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर वहां पे सीट वैकेंट होता है तो आपको वहां पे प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी प्रमोशन दे दिया जाएगा। अगर नहीं सीट खाली रहता है तो आपको कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता टेक्नीशियन 2 से टेक्नीशियन 1 जाने में। टेक्नीशियन से एमसीएम बनने में यहाँ पे भी कोई एग्जाम और कोई इंटरव्यू नहीं होता है आपका। और उसके बाद एमसीएम आप बन जाते हैं। एमसीएम के बाद आप पेपर देंगे, उसके लिए आपका पेपर होता है। यहाँ भी 2 साल का सर्विस पूरा होना चाहिए कम से कम। कितने? 2 साल का सर्विस पूरा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आप पेपर देंगे, वो भी ऑफलाइन होगा। जहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है वहीं पे आपका इसका एग्जाम होगा। ठीक है? ये भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें कम से कम 60% नंबर लाना जरूरी होता है। तो आप जेई बन जाएगा। जेई बनने के बाद आप एसएससी के लिए यहाँ पे कोई एग्जाम, कोई इंटरव्यू वगैरह ये सब नहीं होता है। समझ गए यहाँ पे? और एसएससी का जो जॉब होता है वह 4600 इसका ग्रेड पे जॉब होता है। अब देखते हैं इसमें कि किसका कितना बेसिक होता है और कितना ग्रेड पे और कितना लेवल का जॉब होता है। तो टेक्नीशियन थर्ड है वह लेवल 2 का जॉब है। किसका है? लेवल 2 का जॉब है टेक्नीशियन थर्ड। और इसका ग्रेड पे 1900 होता है। कितना होता है? 1900। और इसका जो बेसिक बनता है वह 19900 बनता है। कितना? 19900। और जब टेक्नीशियन 2 होता है वह लेवल 4 का जॉब होता है। कितना? लेवल 4 का। इसमें आपका ग्रेड पे 2400 पे आ जाते हैं टेक्नीशियन 2 में, और आपका बेसिक बनता है वह 25500 बनता है। फिर टेक्नीशियन 1 बनते हैं तो अब लेवल 5 का जॉब होता है। कितना? लेवल 5 का। यह बेस इनका जो होता है ग्रेड पे 2800 होता है, और बेसिक देखिए तो 29200 से स्टार्ट होता है यहाँ पे। फिर एमसीएम है जो लेवल 6 का जॉब है, और इनका जो ग्रेड पे होता है वह 4200 होता है, और इनका बेसिक होता है वह 35400 होता है। और जितना जेई होता है, जेई भी लेवल 6 का होता है, इनका भी ग्रेड पे 4200 होता है, और इनका भी पेमेंट बेसिक होता है जो 35400 होता है। और एसएससी का जो जॉब होता है वो लेवल 7 का जॉब होता है, और यहाँ पे इनका जो ग्रेड पे होता है वह 4600 पे होता है। तो मिनिमम वेतन बनता है वह बनता है कितना? 44900 पे आपका यहाँ पे बेसिक इनका बनता है जो एसएससी बनते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और कमेंट करना ना भूलें। अगर जीडीसी के एग्जाम के बारे में आपको जानना हो कि कितने दिन पे जीडीसी का एग्जाम होता है, तो इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, तो आपको हम इसके बारे में वीडियो बना देंगे। क्योंकि इसमें वीडियो में हम सिर्फ बात किए हैं प्रमोशन पे, जहां पे आप पोस्टिंग है तो वहां पे कैसे प्रमोशन आपका होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।